मैं छात्रों का योगी हूँ, युवाओं का योगी हूँ और इसलिए यहाँ पर आके खड़ा हूँ। योगी सरकार वीक है, इसका पेपर लीक है। रोजगार के मामले में सबसे वीक सरकार योगी सरकार और प्लस बीजेपी सरकार है। सकता हूँ सुल्तानपुर से। आप कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। लखनऊ सिंह। आप कहाँ से? मैं गोंडा से हूँ। आप कानपुर वाराणसी हरदोई हरदोई आप उन्नाव। संत कबीर नगर से आप आए? जी संत कबीर संत कबीर नगर से। कहाँ से अभी आप? हरदोई। आप कहाँ मैं यही लोकल लखनऊ से। आप कहाँ से आए? लखनऊ आप कहाँ से? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। आप कहाँ से? बस्ती से बस्ती से। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में हमारी मौजूदगी है और तमाम सारे युवा पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन काफी विशाल रहा। कुछ संख्या में युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके इनसे बात करते हैं। जो आप लोग आज प्रदर्शन था, कितना सफल आप इसको प्रदर्शन को मानते मैं हैं? इसको 100% सफल आंदोलन मानूंगा। ये भी जस्ट शुरुआत है हमारी। और जो है आप माइक देख रहे हैं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आह्वान किया था और उस आह्वान पे बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। कुछ ऐसी भी न्यूज मुझे पता चली कि कल रात में ऐसा कोई न्यूज था कि परमिशन नहीं मिली है, इस वजह से कुछ लोग दोपहर में भी पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये जस्ट अभी आगाज है, ये शुरुआत है। जो शिक्षा मंत्रालय में जो ये गड़बड़ियां चल रही हैं, जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो हमारा सर्वर बैठ जा रहा है, उसके खिलाफ ये अभी बस शुरुआत है। कितना आप जो सरकार है, कितना आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? और दूसरी चीज, आपके इस प्रदर्शन से क्या लगता है कि कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा? नहीं, आप ये बताइए, सत्ता में उनको बैठाया किसने दिया? 140 करोड़ जनता ने उनको। 40 करोड़ में आप भी हैं, हम भी हैं। तो हमने उनको बैठाया है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ये बताइए, उनकी अकाउंटेबिलिटी अगर वो सत्ता में बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, तो चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, जो यूपी का जो बच्चे जो आए थे, हर जहां जिम्मेदारी उनकी है। डबल इंजन आप लेके बैठे हैं, पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आपके साथ है, तो आप कर क्या रहे हैं? लगातार 80-90 पेपर। कुछ लोगों से और सवाल लेते हैं। आप एक पोस्टर लिए हुए हैं, योगी सरकार वीक है, इसका पेपर लीक है। ऐसा कोई उत्तर प्रदेश सरकार, आप लोग एक मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितना, जो केंद्र में सरकार है और ये उत्तर प्रदेश सरकार, कितना ज्यादा वीक है? कौन सा ज्यादा वीक है बताइए पहले। दोनों सरकारें वीक है, पेपर के मामले में और रोजगार। बहुत मजबूत सरकार मानी जाती है। रोजगार के मामले में सबसे वीक सरकार योगी सरकार और प्लस बीजेपी सरकार है। कोई भी ऐसा एक पेपर कोई भी बता दे कि ये पेपर बिना लीक के हुआ है, शुचिता पूर्ण कोई भी एक भी पेपर बता दे कि ये पेपर बिना लीक के हुआ है, कोई पेपर बिना लीक के नहीं हुआ। हर उसका री एग्जाम आखिर कौन करता है सेंटर से? कितने री एग्जाम हुए? कितने? हाँ, बहुत सारे जिस एग्जाम नहीं, ये सरकार ने भी माना है कि बहुत सारे एग्जाम लीक हुए। अगर सरकार नहीं मानता तो री एग्जाम क्यों कराते हैं? ठीक है, अभी यारो हम देखे आए, अभी री एग्जाम दिया है, इसके बाद मेंस दिया है। यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ नहीं, यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ और पेपर कराए कौन से? यूपी पुलिस और आरटीओ कराए हैं। ये बताइए, आगे बहस हो रही है। काल में ये जनरल नॉलेज चेक करने सवाल आपसे लूंगा, इनसे भी सवाल ले लेता हूँ, एक एक करके बात करता हूँ, ठीक है? तो साफ अब पता चल गया कि जो पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे थे, अब युवाओं ने अपना सबर जो है उसका बांध टूट गया है और सड़क पे आ चुके हैं। क्या भाई, क्या कह रहे थे? पेपर लीक क्या कर रहे थे आप बताइए। देख ले कौन? आप बताइए, पेपर लीक नहीं हो रहा? अरे पेपर लीक नहीं हो रहा? पेपर देखिए, पेपर लीक हो रहा है। मेन मुद्दा है, मेन समस्या ये है कि जो। आप कहाँ से आए पहले बताइए। मैं उत्तर प्रदेश का ही उत्तर हूँ। प्रदेश से कहाँ से आए? महमूदाबाद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। कितना दूर है यहाँ से 70 किलोमीटर। बाकी तो कई अलग अलग जगह से आए थे। मेन समस्या ये है कि ज्यादातर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो मिडिल क्लास के हैं। वो तैयारी करने के लिए लखनऊ जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कहीं दूर दूर जा रहे हैं। छोटे से रूम में रह के खाना बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, एक टाइम बना रहे हैं, 2 टाइम खा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से हमारी जो स्थितियां हैं वो अच्छे से हो, आगे बढ़ सके। हाँ, लेकिन जब इतनी मेहनत करने के बाद इतना टूटता है, आदमी तैयारी करता है और सोचता है, एक हौसला बनाए रखता है कि अभी नहीं तो आगे हो जाएगा, और फिर ऐसे में देखने को होता है पेपर लीक। नहीं पेपर लीक हुआ तो कोई ऐसी धांधली हो गई कि कोर्ट में चला गया मामला। पता चला वो भर्ती होते होते 2 साल 3 साल हो गया। फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उसकी उम्र निकल गई, अब वो भर्ती भी नहीं शामिल। आप लोग सबसे जानते हैं, आप लोग सब लोग लखनऊ के दूर से आए? क्या मैं सुल्तानपुर से आया हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, सुल्तानपुर से। कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। लखनऊ सिंह। आप कहाँ से? मैं गोंडा से हूँ। कानपुर वाराणसी हरदोई उन्नाव। संत कबीर नगर से आप आए? जी संत कबीर नगर। कहाँ से अभी आप? हरदोई। आप मैं यही लोकल लखनऊ से। आप कहाँ से आए?
लखनऊ लखनऊ। आप कहाँ से? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर। आप कहाँ से? बस्ती से। बस्ती से। अच्छा, एक सवाल आप सबसे एक और रहेगा कि सबका मामला एक ही है कि यहाँ पेपर लीक का ही सबका प्रदर्शन था। शिक्षा व्यवस्था देखिए आज तो इनका कुछ अलग है, इनसे बात करते हैं। आज तो पेपर लीक, आज अरे सुनो तो भाई, आज तो मुद्दा भटका नहीं है पेपर लीक वगैरह से। शायद विवेक सर लोग आए थे तो बड़ा अच्छा हुआ होगा, लेकिन जंतर मंतर वाला मुझे कुछ समझ नहीं आया था। क्या मतलब है उससे? है ना? ये मुद्दा इससे अरे मेरे सुनिए, लखनऊ का बात करते हैं। सुनिए तो, लखनऊ का बात करते हैं। लखनऊ का बात बोलने करवा तो सीजेपी रही है, करवाई तो बीजेपी से नहीं आए हम लोग टीचर से आए हैं और अपना बीजेपी से नहीं आए हैं तो फिर बीजेपी के चले ये डिबेट लग रहा है अब तेज अलग दिशा में भटक रहा है और तमाम युवा आपस में अब डिस्कशन करना शुरू कर दिए हैं। इन युवाओं से मेरा एक ही सवाल था कि जो ये प्रदर्शन था वो किस लिए था, तो अधिकतर लोगों ने बताया कि पेपर लीक का ये प्रदर्शन था, एक कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में कहीं न कहीं से आए हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि मैं कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य हूँ। आपको पूरे वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, आपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए जी भारती के साथ। धन्यवाद।